क्या रे चार सलमान डेराजिस इंसान सलमान मत अंगाओ शाह डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से जाहिर है कि हमारे पास एक टाइप का इक्वेशन आ रहा है। आप लोगों ने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन। एक और चीज भी हमारे पास आ रही है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है, अगर किसी को याद हो, डेरिवेटिव याद है? ये सबको पता है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि यस सर, क्योंकि उनको पता है कि सर पूछ रहे कि क्या होता है। इस तरह यार यार डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है शाबाश? द वेरी वेरी स्मॉल या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, द वेरी वेरी स्मॉल शाबाश very very small rate of change in डिपेंडेंट वेरिएबल। जानते हैं y डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है शाबाश? y with respect to independent variable x क्या होता है शाबाश? is known as डेरिवेटिव। बहुत आसान जबरदस्त टॉपिक है डेरिवेटिव जी। तो यही मतलब है ना, ये तो हम थ्योरेटिकल फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। एक है मैथमेटिकल फॉर्म में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वहां पे चेंज इन एक्स क्या होता है हमारे पास? जीरो होता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा? dy बाई डी एक्स एफ ऑफ प्राइम एक्स। अगर dx उधर चला गया, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल। तो इंटीग्रेशन में आप लोगों ने देखा लेक्चर में। अच्छा, यहां पे हमारे पास x क्या है शाबाश? x हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत सारे एग्जांपल है फंक्शंस के। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स को जो भी नंबर देंगे आप लोग के पास y की वही वैल्यू आ जाएगी। x की जगह जीरो पुट करते हैं, वही तो जीरो प्लस वन से कितना आ रहा है? वन आ रहा है। एक्स की जगह वन पुट करते हैं, टू। एक्स की जगह 100 पुट करते हैं, वाई की 101 आ जाएगी। सही है, तो इसको हम इनपुट वैल्यूज भी कहते हैं, इसको हम आउटपुट वैल्यू भी कहते हैं। ये तो हमारे पास डेरिवेटिव। और दूसरा जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है मैथमेटिकल फॉर्म में, dy बाई डी एक्स, याद है? लिमिट चेंज इन एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस चेंज इन एक्स मनफी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव के टाइप्स आ रहे हैं। क्या रहे शाबाश? टाइप्स। टाइप्स क्या होंगे? टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। दो टाइप्स हमारे पास यहाँ पे है। कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। सही है, ये आप लोग जानते हैं, बस नाम नहीं पता। और दूसरा हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आए, चैप्टर नंबर 11, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डेरिवेटिव। अब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हमारे पास क्या है शाबाश?
हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े, ये भी आप लोगों को एक नजर आ रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। सही है। अब यहां पे हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y डिपेंडेंट है और x हमारे पास क्या है? तो आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें एक, या सिर्फ बात नोट कर लो, ऐसा फंक्शन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो वहां पे जो हम डिराइवेटिव मालूम करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिराइवेटिव। सही है। कैसे डिफाइन करेंगे? शाबाश। द डिराइवेटिव ऑफ, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का मतलब क्या है? द डिराइवेटिव वहां ये जगह सही है। द डिराइवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे एक लफ्ज ऐड होगा वन, विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज, जो हमने अभी तक फाइंड किया है चैप्टर 2 में 3 में डिफरेंशिएशन में, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, ये हम कौन सा मालूम कर रहे थे? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। डिपेंडेंट हमेशा एक होता है, इंडिपेंडेंट की हम बात करते हैं। डिपेंडेंट तो हमेशा एक होता है। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स की वैल्यू देते हैं हमारे पास एक्स प्लस वन, तो जो आउटपुट आएगा आउटपुट तो सिंगल नंबर आएगा। तो जो डिपेंडेंट होता है वो तो आउटपुट होता है ना, तो हमेशा हमारे पास डिपेंडेंट तो एक ही होगा। बात होती है इंडिपेंडेंट की। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हम इसकी डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई डी एक्स, ये बन जाएगा एफ ऑफ प्राइम एक्स। यहाँ पे जो डेरिवेटिव है ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। यहाँ पे इसका एग्जांपल हमने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो इसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जो दूसरा है पार्शियल डेरिवेटिव, ये क्या होती है? शाबाश। पार्शियल डेरिवेटिव, हमारे पास ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जिंदगी में जिसमें एक वेरिएबल बहुत ज्यादा वेरिएबल पे क्या करता है, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। कैसे? एग्जांपल दे सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सदी को लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट। अगर हम लेंथ लेते हैं 5 सेंटीमीटर, वेट लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो एरिया है वो बन जाएगा 5 3 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे डिपेंडेंट क्या आ गया? एरिया। तो डिपेंडेंट हमेशा एक ही होता है। बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो आउटपुट आता है वो तो सिंगल नंबर होता है। अगर हम एरिया को चेंज करते हैं 10 मीटर, वेट को करते हैं 5 मीटर, तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा? 10 5 50 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो एरिया हमारे पास चेंज हो गया। यहाँ पे एक वेरिएबल 5 10 50। अब यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है वो तो सिंगल वेरिएबल है, डिपेंडेंट है मुस्तान, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल डिपेंड कर रहा है दो इंडिपेंडेंट पे। लेंथ और वेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ चेंज होता है तो भी इसमें फर्क आ रहा है, चेंज हो रहा है। वेट चेंज करते हैं फिर भी इसमें फर्क आ रहा है। यहाँ पे एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल पे। ये आगे क्लासेस में बीएस में कहीं भी आप लोग पढ़ेंगे। इसको फिर हम बोलते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन। क्या? मल्टी वेरिएबल जी। मल हाँ, अच्छा सॉरी। अच्छा, तो हमारे पास क्या है? मल्टी वेरिएबल्स फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं। सही। वॉल्यूम हमारे पास किस चीज का है? लेंथ है, वेट है, हाइट है, वो भी एक फंक्शन है, इनपुट पे आउटपुट दे रहा है जी। हाँ, इंडिपेंडेंट ज्यादा होंगे, डिपेंडेंट तो हमेशा एक ही आएगा।
तो ऐसा फंक्शन आगे फिर हम इसको फिर डिफाइन करेंगे। मल्टी वेरिएबल फंक्शंस क्या होते हैं, अभी इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, हम सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं। तो नहीं, वो तो सिर्फ एक्स ये एक ही है ना, डिफरेंट वेरिएबल आनी चाहिए। इस तरह एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5, सही है। यहाँ पे हमारे पास इसका जो आउटपुट आएगा एफ ऑफ एक्स, इसको हम कोई और अल्फाबेट से जेड से डिनोट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स कामा वाई, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। जेड क्या है, वो डिपेंडेंट, क्योंकि एक्स और वाई को वैल्यू देंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी हमारे पास एक आउटपुट आएगा। तो जब हम मल्टी वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उस डेरिवेटिव का नाम क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। कैसे निकालते हैं वो तो चैप्टर नंबर 11 का हिस्सा है, लेकिन हमें पार्शियल डेरिवेटिव का डिफिनेशन आना चाहिए। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। लिखूं या इसमें चेंजेस कर लेंगे सब हो रहा, कैसे डिफाइन करेंगे सलमान, इससे लिख लोगे आप, मैं दोबारा रिवाइज करो फिर वीडियो में, इससे आप खुद लिख लो। द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to two or more independent variable is known as partial derivative। अब इसके एग्जांपल में देता हूं शाबाश एग्जांपल। हाँ, डिपेंडेंट हमारे पास सिंगल होगा, इंडिपेंडेंट हमारे पास ज्यादा होंगे। अब डेरिवेटिव निकालते कैसे इस फंक्शन का, वो तो अलग टॉपिक है जी। जी, वो तो फिर आप जितना ज्यादा गुड़ डालोगे शरबत उतनी ही मीठी होगी। अच्छा, इसको कैसे डिनोट करते हैं, अगर हमारे पास एक फंक्शन है यहां से एफ ऑफ एक्स कामा वाई, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, वो तो बात की बात है। शो कैसे करते हैं तो उसका नोटेशन भी अलग है। पार्शियल का मतलब क्या होता है, इस तरह पार्शियल जेड अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर रहे हैं, पार्शियल एक्स ये हमारे पास बराबर है पार्शियल एक्स एफ ऑफ एक्स कामा वाई। अब ये क्वेश्चन में उधर हमें बताएगा कि इस फंक्शन की डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालो। बहुत आसान है, इससे टेंशन वाली बात नहीं है। अगर इसका हम निकाले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स, एक एग्जांपल में दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप लोग देखें। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम करते हैं तो वाई कांस्टेंट होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई मालूम करते हैं तो एक्स कांस्टेंट होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम कर रहे हैं, जहां पे वाई नजर आ रहा है उसको कांस्टेंट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव क्या जाएगी, 2x प्लस वाई तो कांस्टेंट है, x की डेरिवेटिव 1 है, कितना जाएगा 2y प्लस और 5 की डेरिवेटिव 0 है, तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x की डेरिवेटिव आ गई। तो पार्शियल x उसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के तौर पर छोटा सा x लिखेंगे। मतलब क्या है कि मल्टी वेरिएबल की पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर विद रिस्पेक्ट टू y निकालते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, पार्शियल z बाई पार्शियल y। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ y लिख सकते हैं, ये भी साथ में लिख सकते हैं पार्शियल y एफ ऑफ x इंटू वाई। ये है पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास है। अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करें वो किस तरह होगा, तो हमारे पास इस तरह होगा पार्शियल स्क्वायर z, अगर विद रिस्पेक्ट टू x हम बात करें ये बन जाएगा पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक x लगाते हैं ना, अब डबल डेरिवेटिव मालूम करें तो यहाँ पे बन जाएगा एफ ऑफ x बन जाएगा हमारे पास। यानी एक बार आपने इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाली, ये आ गया। अब इसका अगर दोबारा विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकालते हैं तो पार्शियल स्क्वायर z बाई पार्शियल x स्क्वायर, तो x हमारे पास डेरिवेटिव लेंगे, y कांस्टेंट है, तो x की डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और इसकी डेरिवेटिव हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सही है। तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y की बात करें तो किस तरह होगा, पार्शियल स्क्वायर z बाई पार्शियल y स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ y। अगर हम इस तरह करें कि पहले विद रिस्पेक्ट टू x निकाले बाद में विद रिस्पेक्ट टू y निकाले, जैसे कि ये वाला फंक्शन है
z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5। इसको मैं बस सही, अब इसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप लोग निकाले, कितना आया है हमारे पास? ये आया है 2x प्लस 2y हमारे पास आई है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला है। अब निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, ये बन जाएगा एफ ऑफ, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला है, अब विद रिस्पेक्ट टू y निकालते हैं, तो पार्शल बाई पार्शल y 2x प्लस 2y। जब विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं तो y कांस्टेंट होगा, यहाँ पे साथ में पूरा हम मेंशन करेंगे कि y क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। अब विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं तो x क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव निकाले शाबाश। तो 2x का विद रिस्पेक्ट टू y तो 0 हो जाएगा, और 2y का तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो इसकी डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, किससे, किस चीज से? ये तो नोटेशन है, ये बात करेगा यहां से तो ये वाला। तो अगर आप यहां से डायरेक्ट निकालना चाहते हैं फिर तो पार्शल z बाई पार्शल y निकाल सकते, क्यों नहीं? अब यहाँ पे x को कांस्टेंट करें शाबाश, जब x कांस्टेंट होगा सबूरी तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x कांस्टेंट है, y की डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 2x हमारे पास आ जाएगा, निकाल सकते हैं। सही, ये था हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, इसको फिर हम मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 11 पे इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, डेरिवेटिव हो गई जी, हाँ। तो यहाँ पे जो 2y है ना, अगर इसका हम निकालते हैं तो 2y आ जाएगा बाहर, और पार्शल x बाई पार्शल x, इससे हमारे पास 1 आ जाएगा, ये वाला। तो x कांस्टेंट है तो x को बाहर निकालो, अच्छा ये 0 हो जाएगा, x तो कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव तो मालूम नहीं कर रहे हैं, उसकी तो मालूम नहीं कर रहे हैं, सही है। तो 2x बाहर आ जाएगा ना, और y की किसी से रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो पार्शल बाई पार्शल y हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये 2x आ जाएगा अरियान, सही है। 2 और x कांस्टेंट है, इसको साइड पे करेंगे, y की डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका 1 आ जाएगा, तो 2x हमारे पास आ जाएगा, सही है। डेरिवेटिव भी हो गई, टाइम्स भी हो गए। अब नेक्स्ट क्या है शाबाश, सदी कितना टाइम है आपके पास, ये टाइम इज ओवर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, बस फिर खत्म करते हैं। हाँ, उससे पहले ये तो हमें मालूम हो जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आप एक तो ही है ना जुहैब, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन होगा। अब वेरिएबल की पावर लीनियर होती है तो लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल की पावर स्क्वायर होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारे पास ऑर्डिनरी या पार्शियल डेरिवेटिव हमें नजर आ जाए तो उस इक्वेशन का नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सारे टाइप्स है, इसका हम डिफाइन करते हैं। dy बाई dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है ना, क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी इसमें नजर आ रही है। अब इसमें डेरिवेटिव मौजूद है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सही। दूसरा एग्जांपल, पार्शियल z बाई पार्शियल x प्लस साइन x इज इक्वल टू 20 या 0 या कुछ लगा ले। ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन तो है ना। अब इसमें डेरिवेटिव मौजूद है, पार्शियल है या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, लेकिन डेरिवेटिव तो है ना, तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे डिफाइन करेंगे, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारे पास ऑर्डिनरी या पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो, एग्जिस्ट कर रही हो, उस इक्वेशन का नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। या सिंपली हम कह सकते हैं an equation which contains a consist of derivative of function, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें फंक्शन की क्या मौजूद हो, डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। वो फिर अलग बात है कि ये डेरिवेटिव मौजूद हैं
तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसको हम ओडीई बोलते हैं, जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आ जाए, और एक ऐसा इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव आ जाए, इसको पीडीई बोलते हैं। और ये चैप्टर नंबर 11 का हिस्सा है। सही है। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही हो, उस इक्वेशन का नाम क्या है? डिफरेंशियल। सलमान, आसान अल्फाज में आपको इक्वेशन में डेरिवेटिव नजर आ जाए या डिफरेंशियल नजर आ जाए, वो भी कह सकते हैं, जो डिफरेंस हमारे पास था, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब भी हम इक्वेशन पढ़ते हैं, हम उसका क्या मालूम करते हैं? उसका सोल्यूशन मालूम करते हैं, उसका ग्राफ मालूम करते हैं, यही चीजें हमारे पास होती है ना। तो ये चीजें फिर हम इस कल से करें। ये डेटा कल मुझे चाहिए आप लोगों से, डेरिवेटिव और उसके टाइप्स। व्हाट इज मीन बाय ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, व्हाट इज मीन बाय पार्शियल डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। सही, स्टॉप करो।